बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ के अनमोल खाने में खुश आमदीद। जब इंसान अपने माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ देता है तो इसका रिस्क रोक दिया जाता है। आज की रेसिपी बहुत मुनफरिद, बहुत आसान, झटपट तैयार होने वाली है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लेकिन इस मेरी रेसिपी को आगे फॉलो करने से पहले मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करना तो हरगिज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत हौसला मिलता है। बेल आइकन के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, इस तरह से मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। बहुत ही झटपट, बहुत मुनफरिद, बहुत जायकेदार ये कबाब बनते हैं। गोला कबाब भी कह सकते हैं। यमन की ये मशहूर रेसिपी है। ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी इसमें इस्तेमाल नहीं होते। रोज़मर्रा जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं वही मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले चिकन लिया है, 250 ग्राम है। चिकन बोनलेस लेना है आपने, हड्डी के बगैर। कॉर्नफ्लोर आपने तकरीबन 2 चम्मच, 1 चम्मच आपने नमक लेना है। लहसुन, गरम मसाला पाउडर लेना है आपने। गरम मसाला बनाने की रेसिपी भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। 7 से 8 हरी मिर्च है, शिमला मिर्च आदि है, काली मिर्च है, प्याज है, धनिया है, अलग से पुदीना है। यहाँ सबसे पहले मैंने चॉपर में कीमे को मिक्स किया है, देखें। साथ ही हरी मिर्च शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने कीमा भी कम कर ली। यहाँ शिमला मिर्च बड़े साइज़ की ली थी, लेकिन मैंने उसे हाफ कटिंग की, ये पूरी नहीं मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ, अपने चिकन के हिसाब से। पुदीना, हरी मिर्च, नमक हस्बे जायका। धनिया पाउडर इस्तेमाल किया है मैंने। लहसुन, इसको अच्छी तरह से मैं चॉप करूँगी। साथ साथ अब बाकी अज़ा भी अपने इसमें मैं शामिल करती जाऊँगी। बस आपका ये मसाला रेडी हो जाए तो बहुत आसानी से आपके ये गोला कबाब आप इन्हें कह सकते हैं, बहुत आराम से और झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है। इसमें मैंने काली मिर्च भी शामिल कर रही दी हैं। कॉर्नफ्लावर भी मैंने तकरीबन 2 चम्मच लिए हैं, वो भी इसमें शामिल कर दूँगी। कोई अंडा इसमें शामिल नहीं होगा, कोई बेसन इसमें शामिल नहीं होगा, कोई मैदा, कोई सूजी शामिल नहीं होगा। जो चिकन मैंने देखें पहले निकाल के थोड़ा सा रख दिया था, वो आहिस्ता आहिस्ता अब मैं इसमें ऐड करती जा रही हूँ। बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। मेहमान अचानक आपके घर आ जाएं तो मेहमानों को भी आप सर्व कर सकते हैं। हाथ पे हल्का सा पानी लगाकर आप इन्हें गोल गोल बनाएं। सीख की सूरत में लंबा भी आप इन्हें रख सकते हैं, जिस तरह आपका दिल करे आप उस अंदाज से इनकी शेप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। शेप जो मर्ज़ी हो, बस खाने में जायकेदार होना चाहिए। और बहुत जायकेदार ये कबाब बनेंगे आपके। फ्राई पैन लिया है मैंने। इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा मैंने डाला है ताकि ये डीपली सही फ्राई हो जाए, इनमें कच्चापन ना रहे अंदर तक। ऑयल गर्म है। डालते हुए थोड़ी सी फ्लेम में स्लो कर लूँगी ताकि हाथों पर छींटे ना पड़े। जितनी आसानी से इसमें आ सकते हैं उतने आप डालें। आप इनका साइज़ अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, छोटा भी रख सकते हैं, दरमियाना भी रख सकते हैं। मैंने तकरीबन इन्हें बड़े साइज़ में बाउल बनाए हैं। आसानी से जितने एक फ्राई पैन में आ सकते हैं उतने शामिल रखें इसमें, बाकी आप बाद में इन्हें फ्राई कर लीजिएगा। और जब इन्हें आप गर्म ऑयल में डालें तो आपने इनको चम्मच से हिलाना नहीं है। देखिए मैं किस तरह से हिला रही हूँ, आपने भी इसी तरह से इन्हें हिलाना है। अगर आप चम्मच की मदद से एकदम से हिलाएंगे तो आपके ये कबाब टूट भी सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर इन्हें अच्छी तरह से पकने दें।
मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से पकने दें इनको। बहुत मज़ेदार बनते हैं ये। बच्चों को लंच में भी आप बना के दे सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में स्कूल बना के दे सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप इन्हें हिलाएं। आहिस्ता आहिस्ता देखिए, अब इनका रुख चेंज करें आप। नरम हाथों से आहिस्ता आहिस्ता प्यार के साथ, क्योंकि हम माँ का प्यार छलकता ही खाने पकाने में है। खाना हम जितना अच्छा बनाते हैं हमारे बच्चे उतना खुश होकर खाते हैं। हम खुश होते हैं कि हमने जो रेसिपी बनाई है, इतनी मेहनत की है। ख़ुसूसन हम माएँ जो गर्मियों में बच्चों के लिए 2-2, 3-3, 4-4 घंटे किचन में खड़े होकर काम करती हैं, हमारे जब बच्चे खाते हैं तो हम माएँ खुश हो जाती हैं। हम जो भी मेहनत करती हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए करती हैं। सबके लिए करते हैं लेकिन स्पेशल बच्चों के लिए। देखिए माशाल्लाह से एक साइड से गोल्डन हो चुके हैं। अब ये दूसरी साइड से भी पक्का रेडी हो जाएंगे। बहुत खाने में लाजवाब ये हैं। ये यमन की रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे कबाब ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं। फ्लेम ऑफ कर दी है मैंने। अब आहिस्ता आहिस्ता से प्यार से बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़कर मैं अपने इन कबाब को बाहर निकालूंगी। देखिए माशाल्लाह से मेरे कबाब टूटे भी नहीं हैं। कोई अंडा कोई कुछ शामिल नहीं किया, सिर्फ कॉर्नफ्लोर शामिल किया इसमें 2 चम्मच। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। माशाल्लाह से देखें कितने ज़बरदस्त रेडी हो चुके हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो।